एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी कोर्स क्लास 6 का थर्ड चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर। बच्चों, ये सप्लीमेंट्री बुक का थर्ड चैप्टर है। चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द चैप्टर देख लेते हैं। बच्चों, ये एक ईरानियन फॉकटेल है और ये स्टोरी एक साधारण से शेफर्ड की है जो अपनी बुद्धिमानी के कारण उस राज्य का गवर्नर बन जाता है। अब किस तरीके से एक साधारण और अनपढ़ शेफर्ड एक राजा के कांटेक्ट में आया और क्यों राजा ने उसे अपने सबसे बड़े राज्य का गवर्नर बनाया, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। बच्चों, इस चैप्टर से हमें विजडम, ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी का मैसेज मिलता है कि जिस किसी के भी बिहेव में ये सभी गुण होते हैं, उसकी समाज में जल्दी या देर से ही सही लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। वो इन गुणों से समाज में पहचाना जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज शेफर्ड। शेफर्ड मीन्स वन हु टेम्स शीप, इट मीन्स गडरिया। Second word is sorrow. Sorrow means grief. It means dukh. Third word is disguised. Disguised means false appearance. It means भेष बदलना. Fourth word is mule. Mule means an animal like a horse. It means खच्चर. Fifth word is meager. Meager means small. It means कम या थोड़ा सा. Sixth word is hospitality. Hospitality means welcoming guest. It means स्वागत करना. Seventh word is depart. Depart means to go. It means जाना. Eighth word is astonished. Astonished means surprised. It means आश्चर्यचकित होना. Ninth word is humble. Humble means meek. It means विनम्र. Tenth word is mockingly. Mockingly means jokingly. It means मजाक में. And the last word is summoned. Summoned means ordered to appear in court. It means बुलाना। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द शेफर्ड्स ट्रेजर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। और वो इतना गरीब था कि उसके पास अपने रहने के लिए एक स्थान भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी पढ़ने और लिखना सीखने के लिए कभी भी स्कूल में नहीं गया। For there were very few schools in those days, क्योंकि इन दिनों में स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. यद्यपि वो गरीब और अनपढ़ शेफर्ड था, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles. वो लोगों के दुख और परेशानियों को समझता था and helped them face their problems with courage and common sense. और अपनी बहुत बहादुरी से और अपनी समझदारी से उन लोगों की परेशानियों को वो सुलझाया करता था। Many people came to him for advice. और बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आया करते थे। Soon he became famous for his wisdom and his friendly nature. और बहुत जल्दी वो अपनी बुद्धिमानी से और अपने फ्रेंडली नेचर के कारण प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him. और उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना, उसकी बुद्धिमानी के बारे में सुना और उससे मिलने के लिए सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब जहाँ पर वो वाइस शेफर्ड रहता था, जो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था, उस गुफा में राजा अपना भेष बदलकर खच्चर पर बैठकर उससे मिलने के लिए जाते हैं। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. अब जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर उस तरफ आ रहा है, तो वो उसके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. अब वो क्या करता है कि उस थके हुए ट्रैवलर को अपनी गुफा में अंदर लेकर आता है और उसे पीने के लिए पानी और अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उस थके हुए यात्री को दे देता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। अब राजा ने पूरी रात वहाँ उस गुफा में आराम किया एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और उस शेफर्ड के हॉस्पिटलिटी मीन्स उसके स्वागत से और उसके बुद्धिमानी बातचीत से, वार्तालाप से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं राजा। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said,
यद्यपि राजा बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी अगली सुबह उन्होंने वहां से जाने का निश्चय किया और कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। एक पुअर ट्रैवलर को इतनी दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबे रास्ते पर जाना है। एंड परमिट मी टू लीव, और मुझे जाने की आज्ञा दें। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मजेस्टी। आप देखिए, योर मजेस्टी एक राजा का सम्मानीय शब्द है कि जब हम राजा से कोई बात कहते हैं तो कुछ भी बोलने से पहले हम उनका सम्मानीय शब्द योर मजेस्टी लगाते हैं। अब देखिए कि राजा ने ना तो अपने पहनावे से ये शो किया कि वो एक राजा है, ना उसने अपनी सवारी से ये शो किया कि ये एक राजा है, लेकिन फिर भी उसके बातचीत करने के तरीके से शेफर्ड ने पहचान लिया कि ये एक राजा है। और वो देखिए किस तरीके से बोलते हैं, थैंक यू योर मजेस्टी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे श्रीमान। और ये किस तरीके से बोलते हैं, राजा की सीधी आंखों में देखते हुए शेफर्ड बोलते हैं, थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मुझसे मिलने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज। अब राजा जितने आश्चर्यचकित थे उतने ही प्रसन्न भी थे, खुश भी थे। He is indeed very wise, he thought himself. अब वो अपने आप में सोचते हैं कि ये वाकई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। I need people like him to work for me, और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि कोई मेरे लिए काम करे। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district, और अपने छोटे से राज्य का राजा उस शेफर्ड को अपना गवर्नर बना देता है। Although he rose to power and dignity, यद्यपि उसके पास बहुत पावर थी और बहुत ज्यादा सम्मान भी था उसके पास में, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी वो उतना ही विनम्र बना रहा जैसे कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, और लोग उसकी समझदारी, सहानुभूति और अच्छाई के कारण उसको बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान भी करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो सभी के प्रति दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और बहुत जल्दी पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो अन्य प्रांत के जो गवर्नर्स थे वो उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लग जाते हैं और राजा को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। They said, और उन्होंने कहा, और राजा को भड़काते हुए, he is very dishonest, ये बहुत ज्यादा बेईमान है, and keeps for him part of the money that he collects as tax from the people, और जो लोगों से ये धन इकट्ठा करता है टैक्स के रूप में, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बचा के ये अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest, और उन्होंने कहा कि ये फिर अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों रखते हैं? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वो गुप्त रूप से बचाए हुए धन को अपने पास इसमें रख लेता है। After all, they act mockingly, और फिर उन्होंने मजाक में कहा, he was an ordinary shepherd and could behave no better, कि वो एक साधारण सा शेफर्ड था और इससे कोई अच्छा बिहेव करने की हम आशा भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वो इससे अच्छा कोई बिहेव करेगा। At first the king did not pay attention to these reports, लेकिन शुरू में तो राजा ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन राजा भी इन बातों को कहाँ तक इग्नोर करता, जो बाकी गवर्नर्स थे उस शेफर्ड के बारे में भड़काते थे और उसको अलग अलग स्टोरियां बताते थे। तो ये जो स्टोरियां जो गवर्नर्स बताते थे उन बातों को राजा भी कहाँ तक इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, और एक बात तो निश्चित ही थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने भी नोटिस की थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, और जो न्यू गवर्नर था वो हर समय अपने साथ उस आयरन चेस्ट को रखता था। आयरन चेस्ट एक लोहे का बक्सा होता है, तो उस लोहे के बक्से को वो हमेशा अपने साथ रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, और इसलिए उस न्यू गवर्नर को राजा के महल में बुलाया गया। He came riding on his camel, और वो अपने ऊंट के ऊपर सवार होकर आया। And to everyone's delight, और सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, the famous iron chest was there fastened
सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, क्योंकि उस कैमल के बैक के ऊपर बहुत सिक्योरली सुरक्षित रूप से उस आयरन चेस्ट को बांधा गया था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, राजा बहुत ज्यादा नाराज थे, राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ही थंडर्ड, और वो गुस्से में चिल्लाते हैं, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, कि तुम अपने साथ इस आयरन चेस्ट को हर समय क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, और इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल, अब गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, और उसने अपने सर्वेंट को उस चेस्ट को अंदर लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड्स टू बी फाउंड आउट। अब जो बाकी लोग जो वहां पे खड़े थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब इसका रहस्य सारा का सारा खुलने वाला है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन वहां पे जो सभी लोग खड़े थे, गवर्नर्स खड़े थे, और इवन राजा भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। When the chest was opened, जब चेस्ट खोला गया, यानी जब बक्से को खोला गया, तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ना तो उसके बक्से में ना सोना था, ना चांदी था, ना कोई ज्वेल्स थी, ना ज्वेल्स नहीं होते हैं गहने वगैरह, तो ना कोई किसी तरीके का कोई गहना था। लेकिन उस बक्से के अंदर क्या था, एक पुराना सा ब्लैंकेट था, एक पुराना सा कंबल था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, और उसको उठाते हुए शेफर्ड ने गर्व से कहा, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, मेरे डियर मास्टर ये मेरा एक मात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इस साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो इस राज्य के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा कि तुम तो इस राज्य के गवर्नर हो, फिर तुम इस साधारण से फटे टूटे कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो हर समय। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, लेकिन शेफर्ड ने बहुत ही विनम्रता के साथ राजा को उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स। तो शेफर्ड बोलता है कि ये मुझे उस समय बचाएगा अगर आप मुझे इस ओहदे से निकाल देते हैं, जो आपने मुझे सम्मान और जो मुझे पद दिया है, अगर आप वो मुझसे छीन लेते हैं तो उस समय ये कंबल ही मेरा साथ देगा। How pleased the king was and how embarrassed the jewels governors became to hear the wise man's reply. अब जो राजा है उस शेफर्ड की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो गवर्नर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। जिस तरीके से शेफर्ड ने अपनी समझदारी से उत्तर दिया, उस बात से सारे गवर्नर्स बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्म से झुक जाते हैं। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the world, in the land. और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये जो शेफर्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा विनम्र और बुद्धिमान है, इस मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसी दिन उस शेफर्ड को सबसे बड़े राज्य का एक गवर्नर बना दिया। तो देखा बच्चों, आपने इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिला कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, और कभी भी हमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।